आज ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट की गुरुग्राम शाखा द्वारा MSME जागरूकता के ऊपर प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में सभी व्यापारियों को MSME के विभिन्न प्रकार की सेवाओं व योजनाओं के बारे में बताया गया। भारत सरकार के साथ मिलकर ICAI द्वारा पूरे भारत में इस अभियान को MSME यात्रा व MSME सेतु के माध्यम से जागरूकता फैलाने का अभियान जारी है, जिसमें MSME बस के माध्यम से 75 दिन में 75 शहरों को इस जागरूकता अभियान से जोड़ा जाएगा। गुरुग्राम शाखा के अध्यक्ष CA मोहित सिंघल ने बताया कि गुरुग्राम के सभी व्यापारियों के लिए यह प्रोग्राम किया गया, जिसमें अलग अलग संस्थाओं ने भाग लिया और सभी MSME योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस प्रोग्राम में CA राज चावला, CA नवीन गर्ग, जैन मंगला, CA जितेंद्र यादव, CA अमित गुप्ता, CA विपिन अग्रवाल, CA अमित किठानिया, CA पूजा अग्रवाल, रवि किशोर, दीपिका पांडे, KC मीना, कैलाश चंद्र, राजीव कुमार व अनिरुद्ध तिवारी व अन्य सभी ने अपने विचार साझा किए। MSME में जो लोग रजिस्टर्ड है, विदेशों की एग्जीबिशन अटेंड करने जाते हैं तो उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। MSME वाला मान लीजिए ट्रेडमार्क रजिस्टर कराता है, 4,500 रुपए की उसको फीस जाती है गवर्नमेंट को और 10,000 रुपए सरकार उसको दे रही है। विदेश में जाएगा एग्जीबिशन अटेंड करने 5-5 लाख। जो एक गवर्नमेंट की मुहिम है MSME को बढ़ावा देने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खड़े हैं। हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो एक इनिशिएटिव है MSME यात्रा और जो एक गवर्नमेंट के साथ MSME मिनिस्ट्री के साथ में जो एक इनिशिएशन दिया गया है, तो अभी मैं जब बैठा हुआ था यहाँ पर, किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि ICAI MSME को कैसे सपोर्ट करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी है, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड और वी आर सेटअप अंडर एक्ट में पार्ट लेवल। हम लोग को ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, हम जैसे कि आगे जो ऐसे ही CA एक्ट 1949 है, तो हमेशा ही मैं उनको बता रहा था, आपको समझाना चाहूँगा कि ICAI हमेशा गवर्नमेंट के साथ में और देश के हर एक नागरिक के साथ में हमेशा खड़ा है। जब एक गवर्नमेंट ने एक थॉट प्रोसेस लेके आए थे, जैसे कि आज से कोई 5-7 साल पहले एक विजन था, 8 साल पहले, कि GST को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है, तो प्रोएक्टिव होकर ICAI ने UK, आयरलैंड, कनाडा हम लोगों ने विजिट किया, वहाँ का लोगों स्टडी किया। उसके बाद में गवर्नमेंट को GST से रिलेटेड काफ़ी कॉन्फ्रेंसिस की, मेंबर्स इंडस्ट्री से हैं उनके लिए कॉन्फ्रेंसिस की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए कॉन्फ्रेंसिस की और एक काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके कि GST कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, गवर्नमेंट के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े होकर उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ICAI की तरफ से ऐसे ही एक इनिशिएटिव, जैसे कि सर ने बोला कि MSME मिनिस्टर साहब की तरफ से एक एक्सपेक्टेशन थी कि ICAI की तरफ से बैकबोन है किसी भी कंट्री की। हमेशा बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर आप लोग प्रोग्रेस कर सकते हो, लेकिन बैकबोन जो है, जो रोजगार मिलना चाहिए, वो छोटी छोटी इंडस्ट्री के थ्रू मिल सकता है। तो हम लोगों ने ये अवेयरनेस इस तरीके से हम लोग फैला रहे हैं कि काफ़ी कुछ कि लोन कैसे मिलेगा, एक छोटी सी इंडस्ट्रीज को लोन कैसे मिलेगा, उसको GST का रजिस्ट्रेशन कब लेना होगा, इनकम टैक्स में उसको ऑडिट करवानी नहीं करवानी, ESI कब एप्लीकेबल है उस इंडस्ट्री के ऊपर। इस तरीके से मल्टीपल लॉज हैं। फैक्ट्री के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन है, कोई अगर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उसका स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होगा, CFO से कैसे क्लियरेंस चाहिएगी। तो हम लोग ऑन द स्पॉट कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। उसके अलावा हर एक इंडस्ट्री ऑफिसर्स को, एसोसिएशंस को हमारी तरफ से एक प्रपोजल है कि कभी भी हो, हम लोगों पर एक्सपर्ट्स हैं, कभी भी किसी एक्सपर्ट से डिस्कशन करना है, आपको सेमिनार करना है, आपको इकट्ठे होकर कभी भी, तो हमारी तरफ से ICAI की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का, विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का GIE सभागार में पधारने पर मैं स्वागत करता हूँ। मंचासीन जो आज के हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जिनकी शुरुआत इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की, अवेयर करने की जो आज योजना बनाई है, मैं अपनी तरफ से और गुड़गांव इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से निश्चित तौर पर हमारी इंडस्ट्रीज को लाभ मिलेगा। आज की जो MSME यात्रा और MSME सेतु के माध्यम से जो 22 शहरों से ये यात्रा होकर हमारे यहाँ पर
आज ये हाउस में आई है, मैं इस विषय में भी मैं सभी का स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। अभी जैसा कि चावला जी ने, हमारे साथी ने बताया कि उनका क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से विशेष तौर पर जो एमएसएमई हमारी जो कैटेगरी है वो आमतौर पर एक संघर्षपूर्ण उनका दौर हमेशा रहा है। कभी भी आप देख लीजिए 2021 का वर्ष बहुत संघर्षपूर्ण रहा और 2022 में कुछ इंडस्ट्री संभल के आई और तीसरी लहर में जो अभी हम चल रहे हैं ये भी हमारा बड़ा संकटपूर्ण समय है। जैसे अभी बताया गया है कि इंडस्ट्री किस प्रकार से अपने आप को संभाले। आमतौर पर जैसा कि आप भी जानते होंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में जो एमएसएमई का योगदान बहुत ही आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में बहुत विशेष रहा है। आज तकरीबन 6 करोड़ के नहीं है और तकरीबन 11 करोड़ के करीब कर्मचारी हमारे इस प्रकार कार्य करते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग जो एमएसएमई के लोग हैं किस तरह लोगों की और देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य रहा है कि जिस तरीके से उनको एक सपोर्ट करना चाहिए, उनको जो एक पहिया के तरीके से उनको जो चलाने का कार्य करना चाहिए वो हमेशा कुछ उसमें दिक्कत रही है। चाहे वो ब्याज दर की बात हो, चाहे वो और किस्म से उनको सपोर्ट करने की बात हो, चाहे वो सरकार के नियम 35 जो विभाग हैं उनसे निपटने की बात हो कि हमें इसमें सपोर्ट की जरूरत है। अभी चावला जी ने कहा कि हमारे उद्योग मंत्रालय से जो राणे हैं मंत्री जी, उन्होंने भी ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क स्थापित करने की बात कही थी, शायद मेरा ख्याल हो भी गया है। उसमें निर्यात करने में हमें एक आसानी से एक बाजार उपलब्ध हो सकेगा और जितनी भी डेटा है, जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन हैं वो उसके माध्यम से हमें मिलेंगी। तो सरकार जिस प्रकार से आमतौर पर जो पेपरों में कहती है, अगर वही कार्य हमारे होते रहें तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को किसी प्रकार से दिक्कत ना आए। आईसीआई ने जो ये कदम उठाया है बड़ा सराहनीय है और मैं तो पूरे जिले की तरफ से, जो कि हमारी चाहे वो सिडबी है, चाहे एक्सिम है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे दूसरे बैंक्स हैं, अपनी अपनी वो बात कहेंगे। इसके साथ डीआईसी के और औद्योगिक संगठन के भी लोग भी इस चर्चा के दौरान यहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आज की जो ये शाम तक की मीटिंग है इसमें निश्चित तौर पर हमारी इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा और ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम केवल एक नहीं बल्कि अक्सर होते रहने चाहिए। इंडस्ट्री को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि क्या सरकार की स्कीम है, क्या बैंक है, लेकिन जब उसके लिए किसी भी प्रकार से चाहे क्लियरेंस लेने की बात हो, चाहे सहयोग लेने की बात हो, जो कागजी कार्रवाई कागजों के हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं होती, उसी समय लोगों को दिक्कतें होती है। तो मैं आज के इस मंच के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा भारत सरकार को और राज्य सरकार को कि जो हमारी योजनाएं हैं हमें मदद करने के लिए अच्छी योजनाएं बने और हमें सहयोग करने के लिए तत्पर उसमें उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ज़्यादा समय ना लेता व्यवस्था को मजबूत करने की हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें विशेष तौर पर हमारी ब्याज दर एक सबसे बड़ा योगदान जो एमएसएमई में होना चाहिए उसको खड़े करने का काम। इस नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा मेंबर्स वाली ब्रांच है, लगभग 9,000। आईसीआई को कांग्रेचुलेट करूंगा, दे हैव 72 इयर्स, दैट इज अ वंडरफुल जर्नी। हमारी सिटी आपने देखा होगा, हमारी सिटी बड़ी यंग है, हम उनसे 40 साल छोटे हैं, 32 साल, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कंधे से कंधा मिला के चले और आईसीआई जितनी भी उनकी जो चेष्टा है, जो प्रयास कर रहे हैं एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए, तो भी एज अ सिटी वी आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। हमने हमारी ब्रांचेस 80 ब्रांचेस से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम हर एक इंडिया के हर एक नूक एंड कॉर्नर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने स्वावलंबन केंद्र कनेक्ट केंद्र खोले हुए हैं, जहाँ पर कि हम गाँव के लोगों को
जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे +2 की पढ़ाई करते हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। हम हमारा सिडबी का मेट्रो पर्पस ये है कि बच्चा निकले तो नौकरी ना ढूंढे, नौकरी देने वाला है। अभी MSME की बात हो रही थी, तो MSME में पूरे भारत में 6.53 करोड़ MSME रजिस्टर्ड MSME। हम अगर 5 लोगों को मान लें, हर MSME 5 लोगों को अगर रोजगार देता है, आज भी 30 करोड़ ही MSME के अंदर रोजगार मिल रही है। हमारी जनसंख्या कितनी है? एवरीबॉडी नोस कितनी जनसंख्या है। तो हमें ज़रूरत है नौकरी पेशा लोगों की नहीं, हमें ज़रूरत है स्वावलंबी की। सिडबी अपने जितने भी हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास यही है कि हम स्वावलंबी बनाए, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करें। और इस राह में जैसे मंगा साहब ने भी कहा, इंटरेस्ट रेट की बात है, तो हमारे सिटी में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के बड़ी आकर्षित स्कीमें चल रही हैं। संगम हमारा स्कीम चलता है, इसमें हम माइक्रो के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पे, इवन 6% आई कैन से, अगर कोई महिला एंटरप्रेन्योर है तो उसमें और थोड़ा सा उसमें हमारा पर्पस ये है कि वो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के साथ मिक्स होते चले। इवन हम लोगों ने ग्रीन क्लाइमेट को बहुत, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 2030 तक हमें अचीव करना है। हम 2024 में वी आर गोइंग टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। और हमारे सिडबी का हमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का भी सहयोग प्राप्त है। इसका मुख्य मकसद है कि जो हमारी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, जो हमारी छोटी यूनिट है, जो हमारे लघु उद्योग हैं, हमारी सरकार की इतनी स्कीम्स हैं, MSME मिनिस्ट्री की, सिडबी की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, एक्सिम बैंक की, NSIC की, उन स्कीमों को की जानकारी उन लघु उद्योग के लोगों को देना कि सरकार आपको, जैसे अभी हमारे नवीन जी ने बताया कि सस्ते रेट पे आपको ब्याज पे पैसा दे रही है। हमारे लघु उद्योग वाला बेचारा, जो छोटे उद्योग वाला जिसको 2, 4, 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख चाहिए, वो झिझकता है बैंक में जाते हुए, वो झिझकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हुए कि यार ये बहुत पैसे ले लेंगे। तो हम इस यात्रा के थ्रू ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि भाई आप लोगों के लिए कोई सर्विस महंगी नहीं है, रादर सस्ती है। आपके गवर्नमेंट से इतनी सब्सिडी और इतने बेनिफिट मिल सकते हैं कि सीए की फीस उसके आगे कुछ भी नहीं है। सर MSME की बात कर लेते हैं और हरियाणा की बात करते हैं। MSME की नॉलेज भी हरियाणा को नहीं, लोगों को काफ़ी नहीं है, और जो बेनिफिट्स है वो लोगों तक पहुँच नहीं पाते। नहीं पहुंचेंगे कैसे, जब पता ही नहीं होगा। अभी मैं आपको 4 दिन पहले का किस्सा बताता हूँ। मेरे एक साथी का रोड एक्सीडेंट हुआ, वो एयरपोर्ट जा रहे थे तो रास्ते में उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। रोड एक्सीडेंट हुआ एयरपोर्ट के पास, तो उनका मुझे फोन आया, तो मैंने उनके ड्राइवर साहब को कहा कि भाई इनको कहाँ ले जाए। वो बोले कि, तो मेरा जो साथी था वो साउथ इंडियन था, तो वो कहता नहीं कि मेरे को तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, इनको आप फोर्टिस हॉस्पिटल बसंतपुर ले जाइए। हम फोर्टिस गए, उनका पूरा ट्रीटमेंट कराया। जब ट्रीटमेंट हो गया और जब हम चलने लगे, तो हमने जब वहां से उनके काउंटर पे पूछा कि भाई साहब कितने पैसे देने हैं, बोला 0। मैं कहा ये क्या हुआ, आप तो फोर्टिस हैं। बोले ना, गवर्नमेंट की स्कीम है। मुझे नहीं पता था ये बात, और मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई बता दे। फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर कोई बर्न का केस आएगा, कोई एक्सीडेंट का केस आएगा, दे विल नॉट चार्ज एनी मनी। 3 तरह की चीजें थी, 2 मुझे याद है, बर्न और एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट में किसी भी तरह का, किसी भी लेवल का कोई ट्रीटमेंट है, इतने उन्होंने एक्सीडेंट जाने क्या क्या किया उनका, क्योंकि सिर पे 7 टाके आए, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। पता ही नहीं, तो पता कैसे लगेगा। इसलिए हम ये जो जन यात्रा हमने निकाली है, ये जो यात्रा है, इसका उद्देश्य ये है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलके, इंडस्ट्री की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब से मिलके, जो हमारी ये संस्थाएं हैं, सिडबी है, स्टेट बैंक है, NSIC है, एक्सिम बैंक है, इनके साथ मिलके इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाए कि भाई साहब आपके लिए कितने बेनिफिट है। अभी कल ही हमारी फरीदाबाद में जब थी, मुझे भी कई चीजें कल सुनने को मिली कि आपकी MSME जो मिनिस्ट्री है, जो हमारे लघु उद्योग वाले लोग हैं, अगर 5 लाख रुपए तक सरकार उनको रिएम्बर्समेंट देती है कि आप वहां पे उसको अटेंड करने के लिए गए, लोकल जाते हैं उसकी अलग देती है। और जो हमारी MSME सपोज ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराती है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने में सिर्फ 4,500 रुपए की फीस है। सरकार पता है कितनी देती है? 10,000 रुपए, चाहे आपकी फीस लगी है कि नहीं लगी। तो सरकार इतना पैसा दे रही है, आप 50 ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लीजिए और 10,000 रुपए के भाव से ले लीजिए। सरकार MSME मिनिस्ट्री जो है, क्लस्टर बनाने के लिए 100% पैसा देती है।
कहीं 85 है, कहीं 80 है। प्लस अगर वो क्लस्टर आपका कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप सड़क बना रहे हैं, कॉमन फैसिलिटी की चीजें बना रही है, 100% स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर देती है। पता ही नहीं हमें, सड़कें टूटी होती है। किस प्रकार लोगों तक पहुंचाने के लिए बस यात्रा निकाली गई है, तो कहाँ कहाँ तक ये जाएगी और किस प्रकार लोगों को जागरूक करेगी? जैसा मैंने पहले बताया कि हम 75 शहर 75 दिन में हम ये कवर कर रहे हैं। तो टोटल 7 हमारी ये महाराष्ट्र मुंबई से शुरू हुई है यात्रा, वहीं पे खत्म होगी। 18 अगस्त को शुरू हुई थी और 18 नवंबर को ये खत्म हो जाएगी। तो ये 75 शहरों में जाएगी। तो जो हमारे ये, मैं आपको पूरी 75 शहरों की लिस्ट दिए देता हूँ, ठीक है। और आप अभी जैसे 22 शहर हम कवर कर चुके हैं, बाकी हमारे अभी 53 शहर और कवर होने हैं, जिसमें 15 शहरों में मैं पर्सनली अवेलेबल रहूंगा, जिसमें सेकंड शहर है मेरा, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया हमारे इंस्टीट्यूट की रीजनल काउंसिल का वो पार्ट है। तो कल जैसे हम रोहतक में होंगे, नेक्स्ट पे हम सोनीपत होंगे, सोनीपत के बाद पानीपत, फिर उसके बाद करनाल, करनाल से हम जाएंगे पटियाला, पटियाला से जाएंगे संगरूर, संगरूर से हम जाएंगे लुधियाना, लुधियाना से जाएंगे जालंधर, जालंधर से फिर हम जाएंगे जम्मू, और जम्मू से फिर हम जाएंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जाएंगे शिमला, शिमला से जाएंगे अंबाला, अंबाला से जाएंगे यमुनानगर। तो यहाँ पे मेरी नॉर्दर्न रीजन खत्म हो जाती है। फिर जो मेरे और साथी हैं, फिर वो यमुनानगर से हमारी जो बस है, ये यात्रा है, ये देहरादून की तरफ जाएगी, और फिर देहरादून से हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा होते हुए 28 तारीख तक ही नोएडा आ जाएगी। फिर 1 तारीख से वो यात्रा आगे बढ़ जाएगी। सर, जिसने लघु उद्योग के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको SMS या उसके मेल के थ्रू ये बताते कि स्कीम में ये है आप लोगों को? देखिए, जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके पास तो सारे बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे अभी हमारे साथी मोहित भाई ने बताया कि चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने बोल दिया है कि हमें इतने रजिस्ट्रेशन कराने हैं। वो रजिस्ट्रेशन जब तक हम नहीं कराएंगे तब तक उनको नहीं बेनिफिट मिलता। रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो सारी अवेयरनेस आती है गवर्नमेंट की तरफ से। सर, लेकिन कोई मैसेज उनकी तरफ से नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ? ऐसा नहीं आता। तो यहाँ पे कोई MSME मिनिस्ट्री से आएगा क्या? नहीं है। आप जवाब देना चाहेंगे? कंपनियों के, अगर किसी कंपनी ने किसी MSME का पैसा बकाया देना है, जिसको बकाया को 45 दिन से ज्यादा हो गए, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी है उसको इसी स्पेसिफिकली मेंशन करना, उसको रिपोर्ट करना सरकार को कि 45 दिन से ज्यादा हो गए और इस पार्टी ने इनका पेमेंट नहीं दिया। तो मतलब आप सोचिए कि कितना बढ़ावा सरकार ले रही है कि आप MSME का पैसा नहीं रोक सकते, बाकी किसी का रोके, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कहीं मेंशन नहीं करना होता किसका पैसा कब से लेना है कब देना है। लेकिन अगर MSME का पैसा देना है और 45 दिन से ज्यादा ड्यू हो गया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसके लिए सेक्शन होगा, उसको ड्यूटी बाउंड कर दिया सरकार ने। मैं अब चाहूंगा हमारे चेयरमैन साहब से 70% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार लोग ज्यादा हैं। जो MSME का जो पर्पज है कि हमारे जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी एक विजन था हम लोगों का कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। तो जितने भी सूक्ष्म लघु उद्योग हैं, जो कि आज जो रोड की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, इससे क्या होगा ना कि किसी सिटी के अंदर कहीं पर भी आप पता चले कि आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करना है लोगों को, तो कभी भी अगर छोटे छोटे गाँव के अंदर अगर तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, कोई चीज बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो रोड से कनेक्टिविटी है, तो आप उसको एक दिन में 2 दिन में आराम से लेके जा सकते हैं। तो ये जो 70% अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे हरियाणा के अंदर, तो ये जो MSME का जो है, और इससे क्या है कि इसी के कारण ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेट होगी, और हम लोग हिंदुस्तान के लक्ष्य के ऊपर हरियाणा में भी नंबर 1 एक्सपोर्ट करने वाला बन जाएगा। इसके अंदर जो ICI है, हम लोग जो अवेयर कर रहे हैं, डर क्या है, यूजली जब भी हम बात करते हैं कि एक छोटे से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मानो के लिए बिजनेस तो बाद में करेंगे, डिपार्टमेंट वाले काफी सारे पहले आ जाएंगे इनकम टैक्स मांगने के लिए, GST मांगने के लिए, और डर बैठा अकाउंटेंट्स हम लोग जो कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में, उनका जो विजन है MSME प्रमोट करना, हम लोग ये अवेयर कर रहे हैं कि पार्टिकुलर अमाउंट तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इस पार्टिकुलर अमाउंट तक इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके अलावा मुझे आपसे क्वेश्चन है कि दिल्ली NCR में हम बात कर रहे हैं MSME की,
लेकिन जो बात कर ले आउट ऑफ गुड़गांव जो विलेजर्स आते हैं वहाँ तक इन चीज़ों की भी नॉलेज तक नहीं है, तो क्या किस प्रकार का प्लान आप कर रहे हैं कि उन लोगों तक MSME पहुँच सके? हमारी MSME यात्रा के थ्रू भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल्कुल निचले तबके में लास्ट गांव तक ये मुहिम पहुंचे। हर ब्रांच को जोड़ते हुए सेतु जो बनाया जा रहा है, इसका पर्पज भी यही है कि लंबे समय तक जो भी एक सबसे गांव के स्तर में जो भी व्यापारी बिजनेसमैन कर रहे हैं, जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उन सब तक इस स्कीमों का बेनिफिट, जो भी सरकार की स्कीमें हैं, जो भी बेनिफिशियल स्कीमें अभी डिस्कशन हो रही है सारी, उन सबका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाई जाए, उन सबको MSME के डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाए, उनके रजिस्ट्रेशन करवाए जाए, जिससे जितनी मैक्सिमम स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उन सबका वो फायदा कर पाएँ। और हमारे साथ हमारी कमेटी से भी उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा दोस्त इस विषय पे सबके साथ शेयर करें कि कैसे हमको डिटेल। आपने कहा कि जो विलेजर्स है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, तो मैं बताना चाहूँगा कि MSME सेतु के द्वारा हमारी पूरे भारतवर्ष में ब्रांचेस है और वो ब्रांचेस इवन रूरल एरियाज में भी हैं, तो वहाँ पर पूरे MSME क्लिनिक बनेंगे। वहाँ पर जो भी ऑफिस बियरर्स और ब्रांच का सेटअप है, एनिमल कैन गो, वो भी विलेजर्स वहाँ जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे CA मेंबर्स है वो जनरली अराउंड 3 लाख मेंबर्स हैं, तो उन मेंबर्स से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी उनके ऑफिस में बंदा आता है या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ पर भी उनका इंटरेक्शन रहेगा विद द जनरल पब्लिक, वो उनको MSME के बारे में बताइएगा और उनको जागरूक कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपनी सोसाइटी में रहता हूँ, इन माई सोसाइटी लगभग 700 से 800 फ्लैट है, तो इस यात्रा के थ्रू मेरे अंदर भी एक नई प्रेरणा आई है कि मैं MSME के बारे में अपनी सोसाइटी के 700 से 800 जो मेंबर्स है, फैमिलीज है, वहाँ तक ये बातें लेके जाऊँ। जो बेनिफिट मैं लर्न कर रहा हूँ वो बेनिफिट मैं वहाँ तक लोगों को पहुँचाऊँ। तो ये एक मीडियम होगा, माध्यम होगा कि विलेजर जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो बंदे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या यंग बच्चे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ तक ये वहीं पहुँचे। CI का पूरे इंडिया में ब्रांचेस का सेटअप है एंड एट ब्रांच लेवल जो ब्रांचेस है वो अपने आप में फ्रीडम है उनके ऊपर कि दे कैन डू एनी एक्टिविटी। ICI ने इस बस यात्रा को प्रारंभ किया, तो ये ICI के लेवल के ऊपर एक बार ये बस यात्रा खत्म हो जाएगी, पर ब्रांचेस के लिए संदेश रहेगा कि वो अपने लेवल के ऊपर ये सब प्रोग्राम्स करे, एक प्रोग्राम ना करे, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर प्रोग्राम करे। और ये जो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्टार्ट हुआ है ये रुकने वाला नहीं है, यात्रा तक सीमित नहीं होगा, ये चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा विद वेरियस एसोसिएशन, सोशल एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ। मैं पूजा अग्रवाल हूँ, गुड़गांव ब्रांच की ट्रेजरर, और आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोग एक यात्रा पे निकले हुए हैं ICI इंस्टीट्यूट 75 दिन की यात्रा पे, जिसमें इनका ऑब्जेक्टिव है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, जिसको हम लघु उद्योग कहते हैं, उनके आवाज कम आ रही है, लघु उद्योग जो है उनको बहुत सारी समझ नहीं है, बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है। हमारी गवर्नमेंट बहुत टाइम पे बहुत सारी स्कीमें देती रहती है कि जिससे उनको रिइंबर्समेंट मिलती है, सब्सिडीज मिलती है, बहुत सारे लोन्स होते हैं जो कम रेट्स पे दिए जाते हैं। तो हम उसी की जागरूकता के अभियान पे निकले हैं कि लोगों को जागरूक कराया जा सके कि किस तरीके से वो अपने काम को बढ़ा भी सकते हैं और उसका फायदा भी ले सकते हैं। जागरूकता, सिर्फ अवेयरनेस, क्योंकि स्कीम्स जो देती है वो गवर्नमेंट देती है, लेकिन हम पार्टनर रहते हैं नेशन बिल्डिंग में, तो हमारा भी योगदान रहता है उसके अंदर। तो हम लोगों को ये समझा के चलते हैं, बता के चलते हैं कि तुम्हें ये फायदा होगा। बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स देती है कि ये टैक्स नहीं लगेगा या इस लिमिट तक टैक्स नहीं लगेगा आपको किसी भी तरीके का, या आपको लोन सस्ते रेट पे मिल जाएगा। तो वो सब बातें जो नहीं पता है एक छोटे बिजनेसमैन को, वो समझाना, वो बताना, यही हम लोगों का